जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास हमारी रीजनिंग की होती है, ठीक। और ये आपकी क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के लिए स्पेशल, ठीक। चलिए, इसमें हमने अपने अधिकतर सभी टॉपिक कवर कर लिया है। हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं उसमें, आज हम उनको भी एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्याय और निगमन, ठीक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन की गलती भी बच्चे बहुत करते हैं, ठीक। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। आज हम अपना न्याय और निगमन वाला पोर्शन करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक। आपका इसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव कथन होगा, एक निगेटिव कथन होगा, ठीक। इसके अंदर या तो आता है आपका ऑल, सभी। दूसरी चीज आती है इसमें, क्या आता है सम, कुछ। तीसरी चीज आती है इसमें नो, कुछ नहीं। और चौथी चीज आती है सम नोट। इसमें आता है कुछ नहीं, कोई नहीं, ये हो जाएगा कोई नहीं, और ये हो जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और उनके कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक। तो उसमें या तो वो बोल रहा होगा कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा होगा कि कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरी बात में वो कहेगा कि एक दूसरे से भी रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और चौथी बात वो बोलेगा कि वे एक दूसरे से कुछ रिलेटेड नहीं है, मतलब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वाली बात बोलेगा, ठीक है। कैसे बोलेगा ये बताता हूँ आपको, आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ कथन कैसे कैसे देगा वो। चलिए, रफ करता हूँ समय। इसमें आएगा आपके कथन देगा, जो आपके भी वो आपको कथन देगा, एक कथन देगा कि सभी ऑल ए बी है। सेकंड वाला देगा कि कुछ यानी कि सम ए बी है, ठीक है। पहले वाले में ऑल ए बी है तो ऑल ए हमारे बी हो जाएगी, ठीक। ऑल क्या चले जाएगा अंदर और कुछ वाला बाहर। कैसे लेते हैं हमने, अंदर से बाहर की तरफ चलेगा सभी, बाहर से अंदर की तरफ को चलता है कुछ में, ठीक। अगर बोला है कि सभी ए बी है तो अगर आप यहां ले बी, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ठीक। अब मैं इसके यहाँ ए नहीं ले सकता क्योंकि ए का पोर्शन बाहर आ गया, ये कुछ ए बी भी नहीं है, ये वो बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लूंगा ए हमने सभी बी के अंदर ले लिए, हमारा कथन हो गया कि सभी ए बी है, ठीक है। चलिए, दूसरा कहता है वो कि कुछ ए बी है, यानी ये वाला पोर्शन जो है कुछ ए बी है, इसने बात ये बोल दी। अगर बात करो तीसरे की तो कहता है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। यानी कि ए बी और आपका ये होगा कुछ, तो कुछ ए बी नहीं है, ठीक। बात करते हैं चौथे वाले की। ये कह रहा कि कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए अलग आ गया, बी अलग आ गया, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक। तो ये जो थी, ये आपके कुछ कथन दिए गए थे इसमें, इसी तरह के कथन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन पर कुछ अपना क्वेश्चन करते हैं।
अगर इन पे हम क्वेश्चन देखें अपने, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन के इसमें अंदर एक स्टेटमेंट दिया है, एक कथन दिया है, और इसमें क्या कहा है कि सभी ए बी है, ठीक है। उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिया है इसके, क्या है, पहले वाला है कि सभी ए बी है, दूसरा वाला है कुछ ए बी है, तीसरा वाला है कुछ ए बी नहीं है, ठीक। चौथे वाला है सभी गलत, ठीक। ये आपको इसने एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपका कथन है कि सभी ए बी है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी ए बी है, ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक। इसमें मैं आपको दिखा दूं, तो इसमें आप एक नोट करके एक चीज लिखिए कि हमारा जो रीस्टेटमेंट होगा वो हमारा रॉन्ग होगा, ठीक। रीस्टेटमेंट हमारा गलत होगा हमेशा। जब भी हमारा कभी रीस्टेटमेंट आ जाए तो उसको आप गलत टिक करना, उसको राइट टिक मत करना, ठीक है। चलिए, अब इसने कथन दिया, निष्कर्ष दिया। कथन दिया इसने कि सभी ए बी है, ठीक है, हमने इसका डायग्राम भी बना लिया। अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कि सभी ए बी है, ये आपका देख रहे हो, तो ये आपका रीस्टेटमेंट है, जो ऊपर बात है वो यहीं पर बोली, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात देखें, तो दूसरे में इसने कहा कि कुछ ए बी है, ठीक है। और तीसरे में कहा इसने कुछ ए बी नहीं है, तो तीसरा भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ए तो बी है नहीं का, तो इसमें आपको अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है, ठीक। तो अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको पॉजिटिव ही अपना निष्कर्ष लेना है, अगर आपका निगेटिव स्टेटमेंट है तो आपको निगेटिव ही अपना स्टेटमेंट लेना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ निगेटिव निष्कर्ष ले ले, या निगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव वो ले ले निष्कर्ष, ठीक। तो ये हो गया हमारा निगेटिव, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा कुछ ए बी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सही, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा ऐसे सही होगा कि मैंने आपको लिखवाया था पॉजिटिव निगेटिव सभी कुछ, कोई नहीं कुछ नहीं, ये 2 पॉइंट मैंने आपको इनके अंदर लिखवाए थे, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है आप पहले देखिए कि सभी ए बी है, सभी ए मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। अब आपको बता दिया मैंने कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लेना है, निगेटिव के साथ निगेटिव लेना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव निष्कर्ष और निगेटिव स्टेटमेंट के साथ निगेटिव कंक्लूजन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं बात इसमें मैंने एक चीज और गई नोट करवा के कि रीस्टेटमेंट जो होगा हमारा वो भी गलत होगा, ठीक। तो पहले में तो हमारा रीस्टेटमेंट ही आ गया, तो हमने तो कट कर दिया, ठीक है। अब बात देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें, तो इसमें कहा कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है, हमारा निगेटिव के अंदर आ गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में कहा कि कुछ ए बी है, तो ये हमारा हो सकता है, कैसे, क्योंकि ये पहली तो बात ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा, ठीक है। दूसरी बात ये बी स्टेटमेंट नहीं है, कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारी, ठीक है। और तीसरी बात ए बी, ठीक है। तो कुछ ए बी हमारे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे सभी ए बी है, लेकिन हमारे कुछ ए बी हो सकते हैं, हम ये भी बात बोल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने कि जो सभी ए बी है, कथन दिया है इसने सभी ए बी है, ठीक। इसके बाद इसने निष्कर्ष दिए हैं। पहला निष्कर्ष कि सभी बी ए है। दूसरा निष्कर्ष कुछ बी ए है। तीसरा निष्कर्ष कोई बी ए नहीं है। चौथे वाला कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए सबसे पहले उसका डायग्राम बनाते हैं कि सभी ए बी है। सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी है, यानी कि सभी ए बी के अंदर आते हैं, ठीक। चलिए अब बात करें निष्कर्ष की। तो पहले वाला निष्कर्ष अगर मैं कहूँ कि सभी बी ए है, मैंने आपको बताया कि जब अंदर से बाहर जाते हैं तो आता है सभी, लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं तो आता है कुछ। यानी कि अगर मैं बात करूं सभी की, तो सभी ए तो बी है, लेकिन बी की अगर बात की जाए, पहले बी आ रहा है यहाँ से, फिर ये आ रहा, तो कुछ बी ए है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक। तो पहले वाला हो गया गलत, सभी बी ए नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे में कहा कि कुछ बी ए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम बाहर से अगर ले तो कुछ बी हमारे ए बन रहे हैं, तो ये हमारा अभी तक सही बैठ रहा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे वाले में। कोई बी ए नहीं है, ठीक है। तो ये आगे हमारा एक तो आ गया निगेटिव में, तो ये नहीं हो सकता, पहली तो बात। दूसरा बात कि कुछ कोई बी ए नहीं है, जब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी हो गए, ठीक। तो ये बात वैसे भी हमारी गलत बैठ गई है, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है, इसने कथन दिया है एक। कथन में क्या दिया है इसने? कथन में इसने दिया है कुछ ए बी है, ठीक है। और निष्कर्ष में इसने दिया है फर्स्ट पॉइंट सभी ए बी है। दूसरा पॉइंट कुछ ए बी है। तीसरा पॉइंट कुछ ए बी नहीं है। चौथा पॉइंट सभी गलत, ठीक। तो चलिए कुछ ए बी है, यानी कि ए बी बना रहे, तो इसका कुछ पार्ट जो है ए का वो बी में आता है, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम। चलिए अब देखते हैं अपने निष्कर्ष। तो इसने कहा कि सभी ए बी है, पहले वाला, तो ये तो हो गया गलत, सभी ए बी हमारी नहीं है। इसने कहा दूसरे में कुछ ए बी है, ठीक है, ये होगा हमारा रीस्टेटमेंट, तो ये भी हमारा गलत। तीसरे में इसने कहा कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और अब बात करो तो ये क्या था हमारा कुछ, ये किस में आता था हमारा? पॉजिटिव में, और ये कुछ नहीं है मतलब ये आता है हमारा निगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा इस साइड से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन हमारे गलत है, इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 की हमारे सभी गलत है, ठीक है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या कहा अगले क्वेश्चन में? एक कथन दिया गया है अगले में, क्या है कि कुछ ए बी है, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद इसके निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बी ए है, सभी बी ए है। दूसरे में कहा इसने कि कुछ बी ए है,
बी ए है। तीसरे में कहा इसने कि कुछ बी ए नहीं है। और चौथे में कहा इसने सभी गलत। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलिए अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए बी है। ठीक, कुछ ए क्या है, वो बी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके निष्कर्ष में। तो इसने कहा कि पहले वाले में सभी बी ए है। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा कि इसमें जब कुछ की बात हो रही तो इसका सारा पोर्शन तो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुछ बी ए है और कुछ ए बी है, तो हमारा सही होगा। लेकिन इसने क्या कहा कि सभी बी ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। इसने कहा कि कुछ बी ए है, तो ये मुझे सही लग रहा। जब कुछ ए हमारे बी है तो कुछ बी ए भी हो गए। ठीक है, तो इसने क्या कहा, कुछ बी ए है, तो इस साइड से तो ये सही बैठ रहा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वैसे भी सही बैठ रहा। ठीक, चलिए अगला स्टेटमेंट वो देखते हैं, निष्कर्ष तीसरे वाला। इसने कहा कुछ बी ए नहीं है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये नहीं है, मतलब निगेटिव। ठीक, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कुछ ए बी नहीं है, निगेटिव वाला आ गया है आपके पास, और इसका निष्कर्ष दिए आपको। फर्स्ट में आ गया कि सभी ए बी है, दूसरे वाला क्या कहते हैं, कुछ ए बी है, तीसरे वाला बोलता है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, और चौथे वाला बोलता है कोई ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए क्या कहा, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि हम बात करो तो कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसका निष्कर्ष। डायग्राम हमने बना लिया इसका। अब जो है इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। तो इसने कहा, क्या कहा पहले निष्कर्ष में, आपको पहले बता दो, तो ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन जो है इसका, पहले वाला आता है कि सभी ए बी है। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव में आ गया, पहली बार ये रॉन्ग हो गई। दूसरी बात, अगर हम अपने फिगर में देखें तो हमारे सभी ए बी हमें नहीं दिख रहे। ठीक है, तो पहले वाला गलत। ठीक, दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला कहता है कि कुछ ए बी है, तो ये भी आपका पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी गलत ही है। दूसरी तरफ से देखा जाए कुछ ए बी नहीं है, इसमें तो हमें ये बताया गया है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये कुछ ए बी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। वैसे भी ये पॉजिटिव आ गया था, निगेटिव ये तभी गलत हो गया था। ठीक है, इससे आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कहता है कुछ ए बी नहीं है, आप देख रहे हो रीस्टेटमेंट गलत। बात करते हैं चौथे की। चौथे में कहा गया है कोई ए बी नहीं है, नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका सभी गलत। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा और ये आपका 4th नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें हमारा 4th नंबर सही हो गया, ये हमारे जो है सभी गलत हो गए। ठीक, पहले दो हमारे पॉजिटिव थे इसलिए गलत हो गए, तीसरा हमारा रीस्टेटमेंट था ये इसलिए गलत हो गया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। एक कथन दिया गया है, क्या है कि सभी आतंकवादी मानव हैं। सभी आतंकवादी मानव है, पहली बात। दूसरी बात बोली है सभी मानव बुरे हैं, ठीक है। और इसके जो है निष्कर्ष दिया गया है, क्या निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष दिया है इसमें पहले वाला कि सभी आतंकवादी बुरे हैं, सभी आतंकवादी बुरे हैं, ठीक। दूसरा निष्कर्ष क्या देता है कि कोई मानव आतंकवादी नहीं है, कोई मानव आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, ठीक। चलिए अब हम जो है इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसने पहली बात कही, पहला पॉइंट इसने कहा कि सभी आतंकवादी मानव है। तो सभी जो है आतंकवादी वे किसके अंदर आते हैं, मानव के, ठीक। दूसरे की अगर बात करूं तो दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि सभी मानव बुरे हैं, ठीक है। तो सभी मानव जो है किसके अंदर आते हैं, बुरे के अंदर, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके निष्कर्ष की बात। अगर अब इसमें निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष में क्या कहता है। पहला निष्कर्ष इसने कहा कि सभी आतंकवादी बुरे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब यहां से इधर को चलते हैं तो आता है सभी, और जब बाहर से अंदर को आते हैं तो आता है कुछ, ठीक है। तो इसने कहा कि सभी आतंकवादी बुरे हैं, तो आतंकवादी में हम यहां से लेंगे और बाहर की तरफ को चलेंगे, ठीक। जब हम इसे बाहर की तरफ को लेके गए तो हमारा क्या बैठता है, ये हमारा करेक्ट बैठ गया, ठीक है। सभी आतंकवादी बुरे हैं, ये हमारा बैठ गया राइट। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले में इसने बोला कि कोई मानव आतंकवादी नहीं है, ठीक है। अब मानव बाहर है, आतंकवादी अंदर, तो हम जब अंदर की तरफ आएंगे तो आएगा हमारा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि कुछ मानव हमारे आतंकवादी है, तो ये हमारा सही हो जाता, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बोला कि कोई मानव आतंकवादी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है बच्चों। एक बार और समझिए, कथन में दिया गया था सभी आतंकवादी मानव है और सभी मानव बुरे हैं, ठीक है। हमारा डायग्राम बना ये, सभी आतंकवादी मानव है और सभी मानव बुरे हैं, ठीक। अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष था सभी आतंकवादी बुरे हैं, तो हम अंदर से बाहर की तरफ हो गए तो हमारा सभी वाला कॉन्सेप्ट बैठ गया, ठीक। तो हमने पहले वाले को राइट टिक किया कि हमारे सभी आतंकवादी बुरे हैं। दूसरे वाले में इसने कहा कि कोई मानव आतंकवादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बैठ रहा कि कुछ मानव आतंकवादी है, ठीक। तो हमारा दूसरा हो गया गलत, यही हमारा इसका आंसर है पहले का। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लो इसका। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें जितने भी हो गए, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट बताए हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं पॉइंट को। रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा, ठीक है। निगेटिव के साथ निगेटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, निगेटिव पॉजिटिव ये आपका होगा गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं पॉजिटिव, तो क्या है सभी कुछ, ये आपका पॉजिटिव के अंदर आता है, और निगेटिव के अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं या फिर कोई नहीं, ये आपके निगेटिव के अंदर आते हैं, दो बातें, ठीक है। तो आपका एक क्रॉस में नहीं हो सकता, आपका होगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव सही, निगेटिव तो निगेटिव सही, ठीक।
इसी बेस पे चलता है। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था आपका, इसमें आपका क्या दिया गया है, एक कथन दिया गया है, ठीक। और क्या कहा गया है कथन में कहा गया है कि कुछ शिक्षक अनुयायी हैं। क्या है, कुछ शिक्षक अनुयायी है, ठीक। पहला पॉइंट इसने बोला। दूसरा पॉइंट इसने बोला इसमें कि कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है। तो क्या है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें बात इसने निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो पहला निष्कर्ष क्या दिया है इसमें, पहला निष्कर्ष दिया है कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है, कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरे की अगर बात करो तो दूसरे में इसने बोला है कि कुछ अनुयायी क्या है, कुछ अनुयायी शिक्षक है, ठीक है। कुछ अनुयायी शिक्षक है। अब अगर हम बात करें तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो पहला पॉइंट इसने बोला कि कुछ शिक्षक अनुयायी है। अब बात करो यहाँ शिक्षक की, तो इसका कुछ पार्ट क्या है, अनुयायी, ठीक। ये हमारा हो जाएगा ऐसे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की। इसमें कहा कि कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, अनुयायी हमारे हो गए, तो कुछ अनुयायी हमारे क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, ठीक। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम पूरे डायग्राम से अपने निष्कर्ष को सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट बोला इसने कि कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है, कुछ शिक्षक प्रसिद्ध है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जान गया, तो ये हो गया हमारा रोम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले पॉइंट में क्या बोला। अगले में बोला कुछ अनुयायी शिक्षक है। तो हमारे कुछ अनुयायी शिक्षक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा राइट, ठीक। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने डाउट को, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारे क्वेश्चन थे इसके न्याय और निगमन के, ठीक है। इसी टाइप के इसमें आगे भी क्वेश्चन हो गए, आपको ये मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा और क्वेश्चन मैं आपको उसमें कवर करा दूंगा इसके, ठीक। लेकिन यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हमारी अगली सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।